हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल परसों 2 दिन मैंने टीवी देखा और इंटरनेट पे कुछ वीडियोस भी देखे। वीडियोस चाहे वो इंटरनेट के हों या गोदी मीडिया चैनल्स के, बताते हैं बहुत कुछ। और जो असेंस है हर एक वीडियो का वो ये है कि जो पहले चरण का इलेक्शन हुआ उसमें मोदी का जो एनडीए है वो हार रहा है और इंडिया वाला जीत रहा है। देखो भाई, चाहे इंडिया वाला हो चाहे एनडीए वाला हो, इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाले, वोट डाल के लोग अपने अपने घरों में चले गए और ईवीएम बंद होके, सील बंद होके जमा हो गए स्ट्रॉन्ग रूम में, जहां जहां भी बने हुए होंगे स्ट्रॉन्ग रूम। अब ये अंदाजेबाजी है, ये स्पेकुलेशन है कि इंडिया वाला जीत रहा है, एनडीए वाला जीत रहा है। जिसकी जिसके साथ थोड़ी सी दोस्ती है वो उसकी उपमा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। एक्चुअली तो जब 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे, 4 जून भी क्या जी, एक्चुअल पिक्चर 5 जून को सामने आएगी कि कौन जीत गया और किसने अपना झोला उठा के रास्ता पकड़ लिया। झोला उठा के रास्ता पकड़ना, एक्चुअली दिस फ्रेज इज कनेक्टेड टू मोदी साहब। मोदी ने कहा था कि मेरा क्या है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं झोला उठा के चल दूंगा, ये मोदी साहब ने कहा था। पर मोदी साहब ये भूल गए कि अगर कुछ खुराफात किए हुए हो तो झोला उठा के कोई नहीं चलने देता। वो ईडी जो आप लोगों के पीछे लगा रहे हैं वो आपके पीछे भी लग सकती है। वो कच्चे चिट्ठे जो आप दूसरा के खोल रहे हैं वही आपके भी खोल सकते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में चाहे नवाज शरीफ हो चाहे जनरल मुशर्रफ हो, जब जब भी इनकी सरकारें रही इन्होंने खूब अपनी मनमर्जियां की। एक दिन इनकी सत्ताओं का सूरज गुरूब हो गया, खत्म हो गया और अब इनका मुल्क इनको अपने यहां रहने भी नहीं देता, घुसने भी नहीं देता, विदेश में धक्के खा रहे हैं, विदेश में धक्के खा रहे हैं। अगर झोली उठा के चल देंगे का मतलब यह है कि विदेश में जाके बस जाएंगे तो वहां भी आपको कोई राज नहीं मिलेगा। अभी देख लिया होगा, अभी रिसेंटली, कि मोदी साहब को बहुत सारे सेटबैक लगे। जो भी फैसला इन्होंने लिया वही उल्टा पड़ गया। केजरीवाल के संबंध में जो कुछ भी किया गया, आफ्टर ऑल हुक्म को सरकार का था। केजरीवाल अगर अंदर हुआ और जेल में है तो हुक्म तो सरकार का ही होगा, ऑर्डर तो किसी ने दिया ही होगा, और अब वो जेल में। इसका रिएक्शन इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में तो जो हुआ सो हुआ, विदेशों में भी हुआ। और विदेशों में जो रिएक्शन हुआ, अमेरिका ने जो कुछ कहा, यूएनओ ने जो कुछ कहा, दूसरे देशों ने जो कुछ कहा इंडिया के बारे में या भारत सरकार के इस फैसले के बारे में,
उससे मोदी की हेठी हुई। मोदी का स्तर लोगों की निगाह में गिरा, विदेशियों की निगाह में गिरा तो हिंदुस्तानियों की निगाह में तो गिरेगा ही। वो सरकार जो अपने ही देश के किसानों पर लाठीचार्ज भी करवाती है और उनको खालिस्तानी और उग्रवादी भी कहती है, वही सरकार अगर ये कहती है कि मुझे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो ये बयान देते हुए वो अपनी बेवकूफी बता रहे हैं। वो आदमी इनको कब आशीर्वाद देने लगे जिनको उग्रवादी कहा गया, जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको कहा गया कि ये जो किसान है इनको फंडिंग कहां से होती है, पाकिस्तान से होती है फंडिंग। किसान तो मेरा ख्याल कभी गए नहीं होंगे पाकिस्तान। मोदी साहब तो बिना बुलाए ही पाकिस्तान में चले गए थे और वहां के मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था और इंडियन मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था, गोदी मीडिया ने भी क्रिटिसाइज किया था। ये बातें सारा कुछ देखने के बाद जब मैं कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि बिना हेरा फेरियों के, बिना मैनिपुलेशन के मोदी अब सत्ता में बिल्कुल नहीं आएगा और इसको वो बहुमत भी नहीं मिलेगा। अब तो मोदी साहब ने भी वो राग गाना छोड़ दिया है। कौन सा राग है वो? 400 पार वाला। अब नहीं कहते 400 पार अब की बार, क्योंकि उनको पता है कि ये एक जुमला है। अब तो उन्होंने एक और जुमला छोड़ दिया है कि किसानों की सम्मान राशि 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी जाएगी। आज तक क्यों नहीं की, अब क्यों कर दोगे? ऐसी लोक लुभावने जब ये घोषणाएं करते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये अंदर से हिले हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि नागालैंड में एक भी वोट नहीं पड़ा। नागालैंड वालों ने एक भी वोट नहीं डाला, वोट का बहिष्कार कर दिया, इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया, नहीं डालेंगे वोट। हमें वोट डालने से मिलना ही क्या है? जब एक पूरी की पूरी स्टेट ही आपका बाइकआउट कर रही है, उससे आप समझ जाओ। और एक बात और, एक बीजेपी वाले लीडर बोल रहे थे, 2-4 थे, एक क्या, बार बार जगह जगह बोला कि हम कश्मीर में बीजेपी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। अगर कर भी लोगे तब क्या कर लोगे? अगर आप कैंडिडेट खड़े भी कर लोगे तब क्या पहाड़ गिर पड़ेगा? वो लोग जिन लोगों को आपने लगातार 4-5 साल तंग किया, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है जब उनसे बात करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम अपनी सरकार चाहते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना मानते ही नहीं। बंदूक के जोर पर आप उनको अपने अंडर रखना चाहते हो और जब उनको मौका मिलेगा, चाहे वोट का मौका मिले, चाहे चोट का मौका मिले, वो कोई नहीं छोड़ेंगे। जब बार बार यहाँ कश्मीर के इलाके में, बारामूला के इलाके में कत्लो गार्त के काम होते हैं ना, तो वो भी उनका रिएक्शन है। नागालैंड और कश्मीर दोनों ही आपके हाथ से निकल गए। इसी तरीके से आधा हिंदुस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा और आप वही राम के नाम का कटोरा लेकर घूमते रह जाएंगे। गलतफहमी में मत रहना, आप बिल्कुल पॉपुलर नहीं हैं। अब तो लोग आपसे परहेज करने लगे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।